नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 में। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर से दोस्ती के रिश्ते को तार तार करने का मामला सामने आया है। जिस दोस्त पर वो जान छिड़कता था, उसी दोस्त की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई, मौके से फरार हो गया। वारदात गुरुग्राम के नूरपुर बोटा कला गांव की है, जहां साहिल नाम के शख्स की उसी के दोस्त रविंद्र ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों की माने तो मृतक साहिल और आरोपी रविंद्र दोनों गहरे दोस्त थे। शुक्रवार शाम को रविंद्र अपने दोस्त साहिल को लेकर गांव में ही कबाड़ी का काम करने वाले एक व्यक्ति की दुकान पर पहुंचा था। यहां दोनों ने शराब का सेवन किया। शराब पीने के दौरान दोनों में किसी बात को लेकर तकरार हो गई। तकरार इस कदर बढ़ी कि रविंद्र ने साहिल पर चाकू से हमला कर दिया। मृतक के परिजनों की माने तो रविंद्र साहिल पर तब तक हमला करता रहा जब तक साहिल जमीन पर नहीं गिर गया। क्या रिश्ता है साहिल से? लड़का है मेरा। क्या कुछ हुआ था अंकल जी, पूरा बताइए एक बार। देखो जी, शाम को रविंद्र लेगा उसको बुला के, फिर मुझे ना पता क्या हुआ। सुबह जब उठा ना 6 बजे, तो लड़का बोला मेरा भाई, लड़का अस्पताल में है। जब मैं आया तो डेथ हो गई। रविंद्र से कुछ कहा सुनी हुई थी उसकी पहले? कुछ नहीं, दोस्ती थी उनकी। क्या लगता है आपके बेटे की हत्या क्यों की गई? उनकी आपस में दोस्ती थी भाई बाबूजी। तो क्या कुछ हुआ था? क्या लगता है आपको, कैसे क्यों हत्या की गई उसकी? कुछ 5 लोग थे जिनको वो मारा है। तो आपको कब पता चला था? सुबह 6 बजे। कितने साल का था साहिल? 17 का। क्या काम करता था? मेरे पास घर रहता था, कुछ नहीं करता था। क्या आप जो आपकी इच्छा वो कर दो। पुलिस से क्या चाहते हैं? जो भी आपकी करो वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मृतक के परिजन की माने तो जिस जगह झगड़ा हुआ था उसके पास ही कबाड़ी की दुकान है। दोनों के बीच हो रहे झगड़े के दौरान कबाड़ी बीच बचाव करने के लिए भी पहुंचा था, लेकिन रविंद्र के सिर पर तो खून सवार था, इसलिए रविंद्र ने कबाड़ी पर भी हमला कर दिया। रविंद्र को गुस्से में देख कबाड़ी वहां से निकल भागा और साहिल के पिता को झगड़े की सूचना दी। इस पर वह लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि साहिल घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसे उपचार के लिए पटौदी के निजी अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी हालत गंभीर होने के चलते गुरुग्राम के निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। और जब साहिल को गुरुग्राम के निजी अस्पताल के लिए लाया जा रहा था तो उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मेरा नाम जी खुशीराम है और मैं मृतक का ताऊ का लड़का हूँ। क्या कुछ हुआ था एक बार बताओ। साहिल और रविंद्र सनोप रामफल ये दोनों साथ रहते थे। रविंद्र जो है गांव का ही रहने वाला है, काफ़ी दिन से साथ रहते थे। रविंद्र नशाबाड़ी का करता है और रात में जो है साहिल उसके साथ था, उसने साहिल को बुला रखा था। उसके अलावा भी कुछ मेंबरों का सब आया कि उसके साथ थे, लेकिन घटना के टाइम में वो लोग उसके पास नहीं थे। एक रविंद्र था। जहाँ पे ये घटना हुई है वहाँ पर एक कबाड़ी की दुकान थी, गाड़ी का मोटर मैकेनिक का काम करता है, जिसकी दुकान पे ये घटना हुई है। उन्होंने बताया, हम सब परिवार वालों को भी, पुलिस को भी, मीडिया वालों को भी, सबको बताया कि रविंद्र ने साहिल का कत्ल किया है। उसके हाथ में कुछ धारदार हथियार था जिससे उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। साहिल की आवाज़ सुन के वो दुकान से बाहर आया है। बाहर आने के बाद उन्होंने देखा कि साहिल जो है खून से लथपथ है, तो उन्होंने जब उसको छुटवाने की कोशिश की तो जिसने वारदात, रविंद्र ने जो वारदात की है वो कबाड़ी की तरफ भी लपका, लेकिन कबाड़ी अपने होश-हवास में था। वो वहाँ से घटनास्थल से भाग गया। कुछ 10-15 मिनट के बाद वो वापस आया, तब तक वहाँ से रविंद्र जो है वारदात को अंजाम दे के निकल चुका था। कबाड़ी ने साहिल को उठाया है और फर्स्ट एड देने के बाद उसको हॉस्पिटल ले गया है। हॉस्पिटल में जाते टाइम उसका रास्ते में दम टूट गया। कब की घटना है ये आज रात 2 से 3 बजे के बीच की घटना है। तो ये आपको कब पता चला था? ये हमें सुबह 6 बजे पता चला है। सरपंच का फ़ोन आया था कि ऐसे साहिल का एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ आप हॉस्पिटल पहुँचो। तो जो भाई है सुरेंद्र सिंह के पास फ़ोन आया था सरपंच का। सुरेंद्र और परिवार के कुछ और सदस्य जब वहाँ पहुँचे तो साहिल की मृत्यु हो चुकी थी। कहाँ वार किए हुए हैं? उन्होंने चेस्ट पे वार किया हुआ है और एक वार है, उसके बाद जो है ना वो वहाँ से भाग गया। साहिल क्या काम करता था? साहिल यही मजदूरी का, वेयर हाउसों में अपना टेम्परेरी काम करता था, कहीं साफ़ सफाई, कहीं किसी होटल पर लग गया, इस टाइप से मजदूरी का सही काम करता था। कौन थे उसकी फैमिली में?
उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा हैं, 2 भाई हैं और ये उसके बच्चे हैं, दोनों भाइयों के। ये अनमैरिड था। बताते हैं आपको कि वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस हॉस्पिटल पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने रविंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है, लेकिन वारदातों को अंजाम देकर फरार हुई रविंद्र का पुलिस को अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल सका है। अब तक ले बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।